बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केडीए मजदूर यूनियन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। जिम्मेदार अफसरान को केडीए में बैठने नहीं देंगे, मजदूर यूनियन का ऐलान। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेरे सदारत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का इजलास। जारी मंसूबों की सुस्त रवी पर नाराजगी का इजहार। केडीए के 3 मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन ना मिलने पर खुदकुशी कर चुके हैं। केडीए को 2002 की पोजीशन पर बहाल किया जाए। केडीए लेबर यूनियन के सरपरस्त आला मोहम्मद अशरफ का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की करप्शन से पानी सीवरेज के मसाइल सर उठाए हुए हैं। वाटर बोर्ड को फौज के हवाले किया जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली का मुतालबा। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने केएमसी के घेराव की धमकी दे दी। फायरमैन फाका कशी का शिकार हो गए। केएमसी ने पौधा लगाने के बजाय सड़क पर छोड़ दिया। खवातीन ने घर की सजावट के लिए शाहरा से पौधा उठा लिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि केएमसी के कॉन्ट्रैक्ट बहाल होने वाले मुलाजमीन ने अदालत से रुजू कर लिया है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे, केएमसी के कॉन्ट्रैक्ट बहाल होने वाले मुलाजमीन ने अदालत से रुजू कर लिया है। केएमसी ने 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को ओवर एज करार देकर मुस्तकिल नहीं किया है। मुलाजमीन ने अदालत से रुजू कर लिया। आइंदा हफ्ते समाअत का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा केबीएस न्यूज अजीज आरिफ से। जी अजीज आरिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो मुस्तकिल नहीं हुए वो अदालत क्यों जा रहे हैं? केएमसी क्या उनकी नहीं सुन रही है? जी यासी, ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है जो कि सिटी वार्डन 2009 में जो महकमा बना था, 2007 में साबिक़ नाज़िम शहर मुस्तफ़ा कमाल ने महकमा बनाया था सिटी वार्डन का। ये उसकी अक्सरियत है मुलाजमीन की, 36 मुलाजमीन है। इनके साथ मसला ये है कि इनको मुस्तकिल नहीं किया गया और ये परेशान थे। और जब ये वज़ीर-ए-आला सिंध ने 43 साल उम्र एज की बढ़ाई थी 28 साल से, तो उसके बाद उम्मीद थी कि ये सब एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये 43 साल से जिनकी उम्र ऊपर हुई है तकरीबन 36 मुलाजमीन है। तो ये सिटी वार्डन के 36 मुलाजमीन तो जो अदालत में जाहिर हैं, लेकिन महकमा E&IP के मुलाजमीन जो हैं वो अदालत से उन्होंने रुजू कर लिया है और 4 मार्च को उन्होंने अदालत से रुजू किया और इस आइंदा हफ्ते इसकी समाअत का इम्कान भी है। जबकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि 43 साल उम्र रखी गई है सरकारी मुलाजमीन के लिए, लेकिन कुछ मुलाजमीन ने जाके वज़ीर-ए-आला सिंध से, सिंध गवर्नमेंट से जो है वो इजाज़त ली है। और 1-2 मुलाजमीन की इतलात ये है कि उनको वज़ीर-ए-आला सिंध ने इजाज़त दे दी है, सिंध गवर्नमेंट ने। और उस पर तशवीश पाई जा रही है कि जब ये 2-4 लोगों को मिल जाती है तो बाकी मुलाजमीन के लिए भी रिलैक्सेशन दी जाए कि उन्होंने 10 साल तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है तो उसको इसी पैमाने में ले लिया जाए, उनके 10 साल को रिकवर किया जाए उसी में, वरना वो तो फ्रेश अपॉइंटमेंट करार दी जाएगी। तो वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे 10 साल ज़ाय हो रहे हैं जो आपने 10-12 हज़ार रुपये में हमसे काम लिया था और बेकार कैंप बना हुआ था। अब अगर अच्छी खबर सिंध गवर्नमेंट दे रही है और केएमसी ने दी है तो कम से कम ये तो किया जाए कि उनको मुस्तकिल किया जाए और ओवर एज को वो 10 साल जो उनके थे वो उसके अंदर कवर किया जाए ताकि उनमें जो फैली हुई बेचैनी मायूसी है वो दूर की जाए। या फिर ये भी बता दूं कि एक तो ये मुलाजमीन जो है तनख्वाहों से महरूम है। अगस्त में इनको कहा गया था, कंफर्म किया गया है अगस्त से, लेकिन तनख्वाहें देनी थी। ये कह रहे थे, हमारी HRM से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जनवरी से इनको तनख्वाह देंगे, लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक इनकी तनख्वाहें नहीं हुई है। वो 3-4 माह की तनख्वाह भी ये पीने के चक्कर में है केएमसी वाले, तो मुलाजमीन इस पर भी बेचैन है। और अब जो है ये अदालत से रुजू कर रहे हैं।
महकमा E&IP के मुलाजमीन ने तो 4 मार्च को अदालत से रुजू कर दिया है, लेकिन सिटी वार्डन के जो 36 हमारे मुलाजमीन हैं ये भी अदालत का रुख कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। नुमाइंदा KBS बल्दियाती न्यूज अजीज आरिफ तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि KMC के कॉन्ट्रैक्ट बहाल होने वाले मुलाजमीन ने अदालत से रुजू कर लिया है। KMC ने 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को ओवर एज करार देकर मुस्तकिल नहीं किया है। KDA मजदूर यूनियन का इजलास, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज का फैसला। कहते हैं कि जिम्मेदारान अफसरान को KDA में बैठने नहीं देंगे। KDA मजदूर यूनियन ने पाक फौज से यकजहती और वक्तचार्ज मुलाजमीन की 12 माह से फाका कशी पर सिविक सेंटर में एहतजाज किया। इस मौके पर चेयरमैन मजदूर यूनियन अब्दुल मतीन शेख, जनरल सेक्रेटरी अशफाक चिश्ती और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि चोर ने मजबूरी में चोरी की है तो हाथ की बेवकूफी करते उड़ा दी जाए। समझ में आ गई आपको मेरी बात? KDA की तबाही के जिम्मेदारों को KDA में नहीं बैठने देंगे। जबकि इस मौके पर चेयरमैन मजदूर यूनियन अब्दुल मतीन शेख ने सहाफियों को बताया कि इनको अंदाजा नहीं है कि किसी के घर में चूल्हा ना जले तो उसके घर में क्या क़यामत का मंजर होता है, अगर फीसें नहीं जाएं क्या क़यामत का मंजर होता है, बच्चों के दूध नहीं मिले तो क्या क़यामत का मंजर होता है। इन्होंने वो भूख देखी नहीं है। जबकि जनरल सेक्रेटरी अशफाक चिश्ती का कहना था कि यकीन करें इस इदारे को तबाह बर्बाद करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कराची को ख़त्म करने की कोशिश की। आज वही लोग इस इदारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही की बात बताऊँ, अभी हाल ही की बात है, हमारा जो है MR नंबर रजिस्टर गायब हो गया था। सुने गौर से, हमारा MR नंबर रजिस्टर गायब हो गया था, 2 महीने गायब रहा। आज एक साहब आए, उन्होंने रजिस्टर दे के दिया और उसमें 100 आदमी इन्होंने गैर कानूनी अपॉइंट किए। KDA के मुलाजमीन तनख्वाहों से, रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से महरूम हैं। मरीज मुलाजमीन को अस्पताल से निकाल दिया गया, वो इलाज से महरूम हो गए, लेकिन सिंध हुकूमत आज भी खामोश है। ये तो कमाल है। अफाक अहमद सिद्दीकी, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के इजलास का इनेकाद। सईद गनी का जारी मंसूबों की सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के जायजे के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी PHE&RD समेत दीगर डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में डिपार्टमेंट के तहत जारी वाटर सप्लाई, सेवरेज, RO प्लांट, रूरल रोड समेत दीगर स्कीमों का जायजा भी लिया गया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने जारी स्कीमों पर फंड्स के इजरा के बावजूद काम की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार होने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इनको तेज करने की हिदायत भी दी। KDA लेबर यूनियन के सरपरस्त आला मोहम्मद अशरफ कहते हैं कि KDA को 2002 की पोजीशन पर बहाल किया जाए। तनख्वाह और पेंशन ना मिलने पर मुलाजमीन खुदकुशी कर चुके हैं। आला वर्ष कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KDA एक बड़ा सफ़ेद हाथी, पेट बड़ा है लेकिन दरिंदा भी है और वाकई अपनी दरिंदगी पर उतरा हुआ है। जो इदारा कराची को तामीर करता हो, आज वो खैरात मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो, और मेरे मुलाजमीन उसके अंदर जिन्होंने कराची की तामीर की हो और कराची वालों को सुख का सांस दिया हो और बैनुल अक़वामी शहर में उसको रजिस्टर्ड करवाया हो, वो मुलाजमीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हूँ। 3 वक्त का खाने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हो और भीख मांग रहे हो अपने पैसों की। 40 साल नौकरी की, 35 साल नौकरी की, रिटायर हुए और बीवी बच्चों के आगे भीख मांग रहा हूँ। जवान औलाद को जिसको बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो जब घर से जाता है तो बाप 100 रुपये उसकी तरफ देख रहा होता है, शायद 100-200 रुपये मुझे दे जाए। कितनी शर्म की तस्वीर है कि जो जिन मुलाजमीन ने कराची को तामीर किया हो और रिटायर होने के बाद सुख की ज़िंदगी गुजारते, अपनी बेटियों की शादी करते, उनके बच्चे खिलाते, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते, आज वो भीख मांग रहे हैं 35 साल नौकरी के बाद। ये है कराची बिल्डिंग कंट्रोल, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि हमारी जो यूनियंस है वो है। मैं ये कहता हूँ यूनियंस अपना मौक़िफ़ देती हैं, लेकिन मैं बराह रास्त कहता हूँ कि आपका प्रेशर कम है। खैरात, भीख, ज़कात KDA उसकी हकदार नहीं है। इसके पास इतना असिस्ट है, इतनी जो अफरादी क़ुव्वत है वो इतनी मजबूत है, और जो इसके पास चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल किया जाए तो ये इदारा दूसरे इदारों को पाल सकता है। लेकिन बहरहाल
मेरा एजेंडा तो ये है कि साहब मैं तो कहता हूँ यूनियन जितनी भी है ना वो जिम्मेदार है। मैंने आज पकड़ लिया लेबर यूनियन KDA अशरफ साहब को, मेरे साथ बैठे मोहम्मद अशरफ, और इन्होंने अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले मैंने दिखाया भी था, मुलाजमीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी। तो मैंने उस वक्त सोच लिया था, फिर मैंने कहा नहीं आज आपको ये दिखाता हूँ, और अगले दिन क्योंकि वो तो 2-2.5 मिनट का होता है ना, तफसील से इनको पकड़ता हूँ, पूछूँ कि इनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, क्या ये हक़ अदा कर रहे हैं कि KDA लेबर यूनियन का जो लिबादा ओढ़े हुए हैं और मेरे मुलाजमीन मर रहे हैं, तो ये कैसे सुकून से बैठे हुए हैं। अशरफ भाई पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइए साहब, आपके सामने आपके मुलाजमीन मर रहे हैं जिन्होंने कराची को तामीर किया, एक वक्त की रोटी नहीं है, तो आप DG KDA से कहें कम से कम सैलानी वालों से मुआहदा कर लें। जब तक हम पैसे नहीं दे सकते तो 1 से 12 वाले, बड़े तो पल जाते हैं थोड़े, 1 से 12 वाले जो है हैंड टू माउथ होते हैं, इनको सैलानी से 20 बच्चों के लिए 3 वक्त का रोटी दे दिए, खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीस साहब, आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो KDA के मुलाजमीन की आप कर रहे हैं। बहरहाल मैं इसका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो नक्शा खींचा वो नक्शा खींचा है कि जो हमें खींचना चाहिए। इसके बावजूद भी जो बातें आपने की हैं उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि ये एक मच्छरों की बस्ती थी, इसका नाम था कोलाची। 1957 में जब कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी वजूद में आया तो ये शायद कायदे-ए-आज़म का मज़ार तक महदूद था। आज उस कोलाची को इतना बड़ा कराची बनाने में सबसे बड़ा हाथ इस इदारा तरक्यात कराची का है कि जिसने इस शहर को शहर से भी आगे तक बढ़ा दिया। लेकिन बदकिस्मती इसकी इसात इस तरह शुरू हुई, स्टार्ट इस तरह हुई जब KDA के टुकड़े होने शुरू हो गए। सबसे पहले टुकड़े 96-7 के अंदर हुए जब LDA और MDA बना। 2 बड़े विंग्स जो थे KDA के अलग कर दिए गए और KDA को कराची के अंदर भी महदूद कर दिया गया। अभी उससे वो हमारे पास से ख़त्म नहीं हुई थी कि एशिया की एक बड़ी फैक्ट्रियों में पाइप फैक्ट्री भी शुमार किया जाता था। ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर 84 इंच के पाइप से लेकर छोटे पाइप भी बनते हैं और वो पाइप आज तक कारआमद है। और एक मिसाल अगर मैं आपको दूं तो आज जब चाहे पाइप फैक्ट्री का विज़िट करें, एक पाइप 84 इंच का अभी भी वहाँ पर इतना पुराना पड़ा है जिसको हेलीकॉप्टर से फेंका गया था, लेकिन वो अपनी जगह पर सलामत है। लेकिन अफसोस कि उन मफाद परस्तों ने उस इदारा तरक्यात कराची की और उस शहर की और उस एशिया की इतनी बड़ी फैक्ट्री को पता नहीं किस बुनियाद के बाद सौदा करके उसको बंद करवा दिया गया और लोहे के पाइप लगाने शुरू कर दिए। लोहे के पाइप में और सीमेंट के पाइप में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज जो पुरानी लाइनें जब निकलती हैं तो पाइप तो जंग लग के ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन वो सीमेंट का पाइप जो है आज भी कारआमद है। मैं आपकी तवज्जो से, हुकूमत सिंध से और तमाम लोगों से जो शहर के दावेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पाइप फैक्ट्री को दोबारा बहाल किया जाए। पाइप अजीज़ साहब आप जाके देखें, वहाँ पर जितने भी वर्कशॉप हैं वो अभी तो फंक्शनल हैं। इसको बेच के खोपरा आ सकता है या वाकई फ़ाल है? एक एक वर्कशॉप फ़ाल है। खोपरा उस सूरत में लिया जाता जब तमाम चीज़ें बेकार पड़ी हुई होती तो हम आपसे कहते कि इसको बेच के कुछ खोपरा ही हासिल कर लो, लेकिन वो तो हर एक वर्कशॉप चल रहा है। वो शहर के लिए पाइप बना सकता है और काबी बना रहा है, लेकिन अफसोस कि उसका ये सियासी लोग फिर जो 20-20 करोड़ की लाइनें डाल रहे हैं, ये पैदागिरी बंद नहीं हो जाएगी? यार क्या बात कर रहे हो आप? ये तो खैर ये मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, शहर को देख लो या पैदागिरी को देख लें आप। शहर को कौन देखेगा सर? पहले आपका सवाल का जवाब दे दूँ भाई, मैं पट्टे वाला हूँ, ठीक है, मैं क्लर्क हूँ, मैं ओवरसीयर हूँ, मैं इसलिए इनकी जंग लड़ता हूँ, मैं कुली हूँ, मैं स्वीपर हूँ, इसलिए ये एजेंडा मेरा है और ये मेरा रूप है और इसीलिए सच बोलता हूँ जो कि जहर लगता है और आपको मेरी शक्ल बुरी लगती है। बाहर तो अशरफ भाई ये बताइए, एक ऑर्डर आया सिंध असम्बली से पास होता है, KDA को बहाल किया जाए 2002 की पोजीशन में। सारी यूनियन खामोश बैठी हुई, ये तो 2019 वाली की पोजीशन पे वही टुकड़े, कहाँ है मास्टर प्लान, कहाँ है बिल्डिंग कंट्रोल, कहाँ है KDA? तो फ़कीर तो हम होंगे ना, भीख तो हम मांगेंगे ना यार।
बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं किया। आपने खामोशी की बात की, मैं आपको बता दूं 2013 के अंदर, 2011 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बना था और 2013 के अंदर मास्टर प्लान डिपार्टमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर जम हुआ था। तो तारीख इस बात की गवाह है, सबूत मैं आपको अभी पेश कर सकता हूं कि 2013 में जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल मास्टर प्लान जम होने गया, हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दाखिल की कि वहाँ पर ना भेजा जाए, केडीए का हिस्सा आएगी, क्योंकि केडीए और मास्टर प्लान लाजिम व मजलूम है, इसके बगैर चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन शाह उस वक्त की ताकतवर जो थे लोग, उनका मुकाबला ना कर सके और हमारी पिटिशन जो है वो डिसमिस हो गई। उसके बाद 2016 में जब केडीए बहाल हुआ, हम फिर कोर्ट में चले गए। वो कोर्ट में इसलिए गए, मजबूरी में गए कि उस वक्त जो नए नए डायरेक्टर जनरल बने थे, उनको पता है क्या, बहरहाल उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने उस एक्ट को पढ़ा ही नहीं या समझा ही नहीं। उस एक्ट में साफ अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि केडीए को इस तरह बहाल किया जा रहा है कि जैसे कभी ये ख़त्म ही नहीं हुआ। तो हमने 2002 का बजट उठाया और देखा कि उस बजट में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो केडीए के अंडर में काम करते थे। तो हम जब बजट खोल के देखते हैं तो बजट के अंदर तमाम डिपार्टमेंट के साथ लिखा हुआ है मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन डिपार्टमेंट, डिज़ाइन ब्यूरो और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो क्या कानून की खिलाफ वर्जी वाले कौन लोग हैं, इसका तयन करना है कि जो कानून बनाने वाले कौन लोग हैं। इस सूबे की सबसे बड़ा फोरम, और वो है सिंध असम्बली। सिंध असम्बली उस वक्त पीपल्स पार्टी ने वो कानून बनाया था और उस कानून के तहत पूरा अमल दरामद नहीं किया गया और केडीए को लूड़ा लंगड़ा बहाल कर दिया गया। जब लूड़ा लंगड़ा बहाल करोगे तो ऐसे ही होगा ना कि लोग खुदकुशियाँ करेंगे। 3 खुदकुशियाँ हो चुकी हैं। 3 खुदकुशियाँ हो चुकी हैं। परसों करने के लिए आया था, 7 बाकी हैं। अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ एक खुदकशी तो खुदकशी, किसी एक आदमी के साथ एक किसका नाखून भी उसका मैला हो। सर इंसान की कीमत होती, अगर एक बाप बेटा जिसको पाल के उसने मजबूत किया, अपनी औलाद जवान औलाद बनाई है, फ़ख्र करता है, आज उसके आगे वो जब जाता है भीख मांग रहा होता है, देख रहा होता है ललचाई नज़रों से कि शायद 100-200 दे जाए, तो ये उस बाप के लिए डूब मरने का मुकाम है। ये माशरा यहाँ पहुँच गया कि ये कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है सर। और ये जो आप कह रहे हो ना डीजी को नहीं, डीजी को सब पता होता है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटर रखते हैं ना, इनको मैं उर्दू में मालिश ये कहता हूँ, जो मरवाते हैं। बहरहाल खैर मट्टी डाले सर। ये मुझे बताएं, एक मेरा बड़ा अच्छा यार है, दोस्त है, उसका नाम है सईद गनी। वो कहता है मैं छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़ा बड़े, रोज़ 8:30 बजे आता है, पता नहीं नहारी नाश्ता करने आता है क्या करने आता है, बोलता है 8:30 बजे आओ, 5 बजे जाओ। उससे रब्ता हुआ कि भाई इधर भी तो देखो, ये हम भीख मांग रहे हैं। देखें जी, सईद गनी का जहाँ तक सवाल है मिनिस्टर साहब का, तो सईद गनी साहब जो हैं बेसिकली एक मज़दूर के बेटे हैं, बड़ा अजीम बाप, और जिस अजीम बाप के बेटे हैं उसके वालिद साहब की बहुत बड़ी खिदमत इस शहर के अंदर मज़दूरों के लिए मौजूद है। हम उसको सलाम पेश करते हैं। और सईद गनी साहब के आने के बाद हमारा ये सर फ़ख्र से बुलंद है कि एक मज़दूर का बेटा जो है वो इस मज़दूरों का लीडर का मिनिस्टर बना। हमको अभी फ़ख्र है उसके ऊपर, और अभी तक हम उससे पुरुमीद हैं। उससे ये नहीं है कि अभी तक हम उससे उम्मीद छोड़ के बैठे हों, क्योंकि उसने ये वादा किया है कि मैं इंशाअल्लाह ताला केडीए को 2002 की सतह पर था जैसा केडीए, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको वैसे ही करूँगा। ज़बरदस्त। उस लड़के से, सईद गनी से, क्योंकि उसके बाप का नाम गनी था और गनी नाम नहीं था, वो गनी थे। सईद गनी में थोड़ी सी झलक है, अगर बाप वाली झलक आ जाती तो आज केडीए भीख नहीं मांग रहा होता। यार एक बाइकाट कर दो सईद गनी का। अब आए ना, उसको चाय भी नहीं पिलाना, बिस्कुट भी नहीं रखना, बोलना मीटिंग करो जाओ, हमारे पास हमारे पेट में भी रोटी नहीं है, कोई मेहमान नवाजी नहीं। यार अब तो खुल के खेलो। अभी तक हमने कोई मेहमान नवाजी नहीं की है, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये उम्मीद ज़रूर रखिए, क्योंकि वो यहाँ बैठ के गए कि मैं इंशाअल्लाह ताला केडीए को अपनी असल हैसियत में लेके आऊँगा। और थोड़ा सा वक्त हम देख रहे हैं, अगर नहीं हो तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम जो बात कह रहे हैं ना वही काम पूरे करेंगे। अशरफ भाई, मुझे ये लगता है ये जो सियासी मफामत का खेल है ना, MQM PS पार्टी, और जिस तरह PS पार्टी लगी हुई थी हमारे चचा वसीम अख्तर के पीछे, अब वो ठंडा दिखाई दे रहा है। तो ये सियासी मफामत ने गेम नहीं बिगाड़ा हुआ है कि अब वो सईद गनी सोच रहा होगा ये लोग मार्च में इंशाल्लाह, जो मुझे पता इतला है मार्च में शायद ये रुख्सत हो जाएंगे मुंतखब लोग, उसके बाद सईद गनी शायद लोटा घुमाए केडीए भी बहाल हो जाए। सर देखिए,
सबसे बड़ी बात तो ये कि बीइंग एक सरकारी मुलाजिम, कम से कम मेरी सोच तो ये है कि किसी पार्टी, सियासी पार्टी का आलाकार नहीं होना चाहिए। हम ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और ट्रेड यूनियन की जो भी लेबर फील्ड होगी, हम जो हमें सपोर्ट करेगी हम उसके साथ हो जा सकते हैं, लेकिन किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं। लेकिन हम ट्रेड यूनियन के हवाले से हम किसी भी उससे हम अपनी मदद हासिल कर सकते हैं जो कि एक फेडरेशन हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मोहम्मद अशरफ थे लेबर यूनियन हमारे केडीए के, और बात सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए। सियासी वाबस्तगी ज़रूर रखो यार, एमक्यूएम से रखो, जमात इस्लामी से, पीपल्स पार्टी से, एएनपी से, जेयूआई फजलुर रहमान हमारे जो काबिल एहतराम है उनसे रखो, असवद यार वली से, जिससे मर्जी चाहे रखो यार, मुस्तफ़ा कमाल से रखो, आफाक अहमद से रखो। लेकिन जब मजदूरों की बात हो जाए तो इन सबको उठा के साइड में फेंक दो। कि अगर ये लोग ट्रकों पे खड़े हो के, ये लोग चौराहों पे खड़े हो के मेरे मुलाजमीन को नहीं देख रहे हो कि उनके पेट में रोटी नहीं है और वहाँ बैठ के आप खा रहे हो, तो एहसास तो करना कि मेरे केडीए के मुलाजमीन जो हैं, जो 35 साल नौकरी के बाद रिटायर हो गए, जो ज़िंदा हैं, जो काम कर रहे हैं, वो 2-2 महीने की तनख्वाह से महरूम है। वो तो घुस जाएंगे, कहीं उनको उधार भी कोई दे देगा कि इनकी शक्लों पे की नौकरी पे दे देंगे, लेकिन वो मरे हुए मुलाजमीन, रिटायर मुलाजमीन को कोई भीख भी नहीं देगा। ज़कात कमेटियाँ जो महल्ले में बैठी है, बैतुल माल वाले, वो भी नहीं देते उनको, वो भी खांचे मार मार के वो माल गवर्नमेंट का खा जाते हैं हमारा। तो कोशिश करो, हमारे वज़ीर बल्दिया सईद गनी, यार तुम छोटे से बच्चे काम बड़े बड़े दावे करते थे यार, अब आओ और मेरे मुलाजमीन की तरफ देखो। ये लोग आज पता नहीं कितने की, कल 3 लाख की रिकवरी थी, 80 लाख से रोज़ाना जो 80 लाख की रिकवरी 3 लाख पे आ गई है। पता करो उस अफसर से यार, क्यों रोक रहे हो? नैब से डर रहे हो? नैब क्या वो सिंग वाली जानवर है? अबे हमारी तरह इंसान है, वो उस वक्त हाथ डालते हैं जब तुम खाँचे मारते हो, लेकिन 2-4-5% खाँचे मारोगे उस पर वो आँख बंद कर लेंगे, लेकिन जब पूरा हाथ ही खाओगे तो यही होगा। तो अल्लाह से भी डरो, ये नैब के और पुलिस के और रेंजर्स से, इससे नहीं डरो, इनकी सज़ाएँ कम होती है, इनके हाथ 2-4 पड़ते हैं सीधे हो जाते हो। कब्र और जो उस वक्त जाके खड़े होगे उस अजाब से, उस जहन्नम को, यार महराज की वाकई पढ़ लो यार, शायद तुम लोग के दिल इतने सियाह हो चुके हैं खा खा के कि तुम लोग सब देखते ही नहीं हो कि लोग मर रहे हैं। 3 खुदकुशियाँ हो चुकी है, फोटो सेशन, अफसोस के बयानात, चौथे का इंतज़ार कर रहा हो। अगर चौथा मरा तो तुम्हारा जुलूस निकाल दूंगा। आधा बरस। तहरीक इंसाफ के अरकान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से पानी और सीवरेज के मसाइल सर उठाए हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड को फौज के हवाले किया जाए। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी और मेंबर सूबाई असम्बली खुर्रमशेर जमान ने एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वाटर बोर्ड को फौज के हवाले किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की करप्शन दुनिया भर में मशहूर है। पीपी की हुकूमत के होते हुए अवाम को बुनियादी सहूलियात मैसर आना मुश्किल है। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड अगर ठीक हो सकती है, वो मौजूदा निज़ाम में नहीं हो सकती है। अगर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को ठीक करना है तो इसको सबसे पहले तो हवाले कर दें अफवाज पाकिस्तान के। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने बताया कि कराची की सूरत हाल बांग्लादेश और सीरिया से भी बदतर है। यहाँ रिफॉर्म आनी चाहिए और जब तक यहाँ पे रिफॉर्म नहीं आएगी, इसकी ओवरहालिंग नहीं होगी और इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, आप और हम मुस्तकिल परेशान रहेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान से पीटीआई के मेंबर असम्बली से मुलाकात में शिकायतों के अंबार लगा दिए गए, जिस पर एमडी वाटर बोर्ड ने पानी और सीवरेज के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। फायरमैन फाकाकशी का शिकार हो गए। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन ने केएमसी के घेराव की धमकी दे दी। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन की चीखों पुकार सुनने को भी तैयार नहीं। मुलाजमीन 12 फायर रिस्क अलाउंस के लिए रोजाना एहतजाज करते दिखाई देते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत जमहूरी लोगों के आने के बाद भी फायरमैन सरापाए एहतजाज हैं। मैं सज्जन यूनियन में 24 साल से हूँ और रहूँगा। मैंने अपना सज्जन यूनियन छोड़ी नहीं थी, मैंने आज लेबर विंग छोड़ दी, क्योंकि लेबर विंग में मैं गया था फायर ब्रिगेड के मसले के लिए और अपना हवा डैम के मसले मसाइल के लिए, लोगों के मसले उसके लिए था, लेकिन वहाँ पर मसले हल नहीं हो रहे, उनमें आपस की कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ऐसी बात चल रही है, तो हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, ना किसी अफसर के खिलाफ जा सकते हैं, हमारे उसमें नहीं है। जबकि फायरमैनों ने अब एक बार फिर एहतजाज की कॉल देने का फैसला कर लिया। लाजमी इस पैगाम को अपने दिमाग में बिठा लें और ये छोड़ दें कि ये पैगाम कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कौन सी कौम का है, कौन सी कौम का ये बाप खुदा है, इसको छोड़ दें। अपने सिर्फ बच्चों के लिए निकलना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना है, क्योंकि तमाम भाइयों की परेशानी इनके सरों पर क्यों नहीं रख रही है। अपने हक के लिए निकलना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, जो हमारे फायरमैन बेचारे टेंशन के अंदर दुनिया से जा चुके हैं,
उनके बच्चे रुल गए, मस्जिद रुल गए। तो अल्लाह के वास्ते, रसूल का वास्ता, तमाम भाई एक हों। बल्दिया उस्मा कराची अपना वादा वफा नहीं कर रही और मुलाजमीन भूख और अफलास का शिकार हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KMC ने पौधे लगाने के बजाय सड़कों पर छोड़ दिए। खातून ने घर की सजावट के लिए शाहरा से पौधा ही उठा लिया। महंगाई के इस दौर में शहरियों ने अपने घरों को सब्ज़ शादाब बनाने के लिए चोरी करना शुरू कर दी। शहर कराची को उजाड़ने वालों को फुटपाथ से फूलों का गमला चोरी करने वाली खातून ये पैगाम दे रही हैं कि नए पाकिस्तान में महंगाई करके आवाम से तालीम और सेहत और रोटी पर महंगाई का बम गिराने वाले और इनके हुकूक छीनने वाले थोड़ी सी शर्म करें। आज मुल्क के दीगर हिस्सों में मोबाइल फोन, सोना चांदी, नकदी रकम लूटने वालों के बाद अपने घर को सर सब्ज़ बनाने के लिए सड़कों से फूलों के गमले चोरी करती हुई एक खातून देखी जा सकती हैं। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और एंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।